तो बीजेपी ने जारी कर दिया है संकल्प पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है और इसमें हर किसी का योगदान है। ये विजन उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति सशक्त बन सके, हर घर में चूल्हा जले, हर घर रोशन हो सके। बड़ी बातें कौन कौन सी रही उनके संबोधन की वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के लिए पार्टी से बड़ा देश है, देश में यूसीसी लागू करेंगे, ये भी कहा गया उनकी तरफ से। यूसीसी देश हित के लिए आवश्यक है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल सबसे पहले उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां यूसीसी लागू हो चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, यह भी साफ कर दिया गया है। बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है, चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन पर फोकस रहेगा। देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएंगे। भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा और इसीलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। भारत का ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस है। तो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और प्रधानमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर हम चलते हैं, सभी की बात करते हैं। भारत जल्द ही दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा। दुनिया के बड़े इकोनॉमी सेंटर भारत में होंगे। आज विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आर्टिकल 370 हटाया गया, सीए लेकर आए, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है। गरीब को लूटने वाले अब जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी, ये साफ कर दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। मोदी कमीशन बीजेपी का विजन और ये विजन बताया गया कि आने वाले वक्त में कैसे देश की दिशा और दशा बदलने वाली है। ट्रांसजेंडर के लिए भी आयुष्मान भारत योजना, आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति के लिए अहम होंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। स्वनिधि योजना का विस्तार किया जाएगा। ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति के लिए अहम होंगे। यूसीसी का वादा किया, जीरो बिजली बिल का प्लान बताया, सस्ती रसोई गैस और 3 करोड़ नए घर मिलेंगे। ये उन्होंने अपने विजन में बताया है। कौन कौन सी बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि उनकी राय में देश में केवल 4 जातियां हैं, जिसमें युवा, महिलाएं, किसान और गरीब शामिल हैं। और इसलिए भाजपा के चुनावी वादों के मुख्य केंद्र में समाज के इन चारों वर्गों के उत्थान के लिए कई उपाय किए गए हैं। तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में पीएम मोदी के भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प को पूरा करने का रोड मैप पेश किया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। सहारनपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी नीना जाने इस वक्त जुड़ गई हैं। नीना, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया कि उनका फोकस कहां कहां है, युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। नीना, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है नीना तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र बीजेपी का जारी कर दिया है और उन्होंने खासतौर पर युवा, महिलाएं, किसान और गरीब पर फोकस बताया कि उनकी सरकार लगातार इनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है।
और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मुरादाबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त जुड़ गए हैं। आकाश, चुनावी वादे किए गए हैं, संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही किस तरीके से मुरादाबाद की जनता से देख रही है, जरा रिएक्शन लीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसको जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में मुरादाबाद की जनता मेरे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं सीधे मुरादाबाद की जनता से ही कि क्या उनकी सोच है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, क्या देखिए बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया है। देखिए हम तो ये चाहेंगे जो भी देश और राष्ट्र हित में कार्य हो उसके प्रति कार्य करना चाहिए, और जो भी देश और राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसी को हम ये चाहेंगे सपोर्ट होना चाहिए। मोदी की गारंटी कही गई है। हाँ, मोदी की गारंटी कही गई है, और राष्ट्र हित और देश हित में मोदी जी से बढ़कर मैं समझता हूँ कोई भी आज की तारीख में नहीं सोच पा रहा है। और भी जितनी भी पार्टियां 80 करोड़ गरीबों के घर पर भोजन पहुंच रहा है, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले हैं, 14 करोड़ घरों पर पीने का पानी जल नल से पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, किसान को सम्मान निधि, देश के अंदर उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम स्वयं निधि, और अब स्वयं निधि का विकास। गांव के अंदर भी एक छोटी रेहड़ी लगाने वाले को नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसकी चिंता करेगी। ऐसे कई बड़े काम हमने किए हैं। इसलिए जो भ्रम कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं वो केवल भ्रम है, झूठ है। जो हमने कहा था 14 में, 19 में, वो मोदी जी ने वो पूरा किया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश लगातार बने हुए हैं। आकाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लोगों से रिएक्शन लीजिए। और बाकी मोदी का तो यही है कि जो कहते हैं वो करते हैं, पूरी गारंटी है, सब लोगों को विश्वास है, सरकार पे पूरा विश्वास है, और जो है यहाँ नेता है उनको भी सब पे पूरा विश्वास है। तो मानते हैं कोई नया नेता नहीं है, सब पुराने नेता है, काम करने वाले नेता है, और मोदी का पूरा विश्वास है। जब मोदी है सब कुछ मुमकिन है। आप बताएं किस तरह से देखते हैं आप, किसान है जी किसानों के लिए भी काफी कुछ कहा गया है कि जो सम्मान निधि है उसको जो है वो बढ़ाया जाएगा, और जो बाकी चीजें हैं उनके लिए भी। देखिए, जो मोदी जी कहते हैं वो सब करते ही हैं, और मोदी जी की गारंटी है। कोई भी आदमी जो है देश में दुखी नहीं है, किसान भी दुखी नहीं है। तो खुश हैं आप? जी हाँ, खुश हैं। आप बताएं, मोदी की गारंटी कही गई है। देखिए मोदी जी ने जो कह रहा है वो कर रहे हैं। जैसे राम मंदिर का मैटर था और जम्मू कश्मीर का मैटर था, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम परिवार भी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जो है सबको जो है एकजुट होकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और मोदी जी जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया वो उस पर सब पर खरे उतरेंगे, और गारंटी मोदी जी को गारंटी कहते हैं वो पूरी होगी। 400 के पार अब की बार जो है 80 की 80 सीटें यूपी से जीतेंगे हम, और महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस कर रही। महिलाओं की सुरक्षा की भी बात हुई है, महिला सुरक्षा को लेकर के भी काफी कुछ इस बार कहा गया है, किस तरह से देखते हैं? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं विगत वर्षों से एक भयमुक्त वातावरण की स्थापना बीजेपी सरकार ने की है। उससे पहले भी हमने समाजवादी सरकार का भी शासन देखा था। तो महिलाएं जितनी आज सुरक्षित हैं उतनी सुरक्षित पहले कभी भी नहीं थी। तो एक भयमुक्त वातावरण है। आज 12 बजे भी महिला रात में सड़क पे अकेली निकल सकती है, जो पहले कभी संभव नहीं था। तो ये महिलाओं के लिए। इसके अलावा महिलाओं को और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के प्रति मतलब केंद्रित हैं, जिनका फायदा भी उनको मिल रहा है। तो मोदी जी केवल 3.5 घंटे सोते हैं और वो 20.5 घंटे देश के लिए काम करते हैं। एक मोदी जी एकमात्र आज के समय में ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही पूर्णतः समर्पित हैं, और जितने भी आयाम स्थापित उन्होंने किए हैं देश की उन्नति के, वो अभी फलीभूत हो रहे हैं। और अभी अगले 10 वर्षों में जो भारत का जो एक नया है ना, पूरी एक शक्ति केंद्र पूरी दुनिया का। मोदी की गारंटी से किस तरह से देखते हैं? ये मोदी की गारंटी है। जो व्यक्ति मात्र 20 घंटे काम करता है, ऐसा नेता आप दूसरा बता दीजिए जो किसी ने अगर 20 घंटे काम किया हो। वो मात्र 3.5 घंटे सोते हैं और केवल देश के लिए समर्पित हैं, बाकी सब तो अपने लिए समर्पित होते हैं। हमने देखा है, परिवारवाद की राजनीति भी हमने देखी है, और आप स्वयं भी परिवारवाद की राजनीति आपने देखी है। एक मोदी जी तो हैं जिन पे लोग विश्वास कर सकते हैं। तो मोदी की गारंटी वो गारंटी है, उसमें 1% भी
की गुंजाइश नहीं है। देख सकते हैं आप, जो मुरादाबाद की जनता है वो जो मैनिफेस्टो लेकर के खुश है। और बिल्कुल आकाश, लगातार रिएक्शंस लोगों के मिल रहे हैं। आकाश, और कई बातों का भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। उन्होंने बताया कि 4 जगहों पर उनका फोकस है। इसके साथ ही 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, इसका भी संकल्प तैयार किया गया, इसका रोड मैप पेश किया गया। बिल्कुल, क्योंकि विकसित भारत करने की बात करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। नारी वंदन अधिनियम, पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, 0 बिजली बिल की गारंटी, ये वो बड़ी बातें हैं जो कि बीजेपी के संकल्प पत्र में कही गई हैं। कॉमन सिविल कोड लाया जाएगा, पारदर्शी परीक्षा पर फोकस रहेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी, 3 करोड़ लखपति दीदी पर हम काम करेंगे, भारत की सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, ईवी तकनीक पर जोर रहेगा।